प्रधानमंत्री के रूप में आखिरी बात संबोधित कर रहा हूं। 10 साल पहले इस जिम्मेदारी को संभालते वक्त मैंने अपनी पूरी मेहनत से काम करने और सच्चाई के रास्ते पर चलने का निश्चय किया था। मेरी ईश्वर से प्रार्थना थी कि मैं हमेशा सही काम करूं। हजारों जवाबों से अच्छी है खामोशी मेरी, न जाने कितने सवालों की आबरू रखी है। नमस्कार, मैं हूं अनुराग सक्सेना और आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज। अपनी खामोशी लेकिन दूरदर्शिता के लिए जाने जाने वाले देश के पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मनमोहन सिंह का लंबी बीमारी के बाद गुरुवार की रात को दिल्ली में निधन हो गया। वो 92 साल के थे। उन्हें गुरुवार शाम को अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद एम्स में भर्ती कराया गया, जहां बाद में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर केंद्र सरकार ने 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया है। साथ ही तमाम सरकारी कार्यक्रमों को भी रद्द कर दिया गया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बतौर आर्थिक सलाहकार और पहले देश की सेवा की और इसके बाद वो देश के वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री भी बने। उन्हें श्रद्धांजलि स्वरूप हम आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह के सियासी सफर और उनके कुछ बड़े फैसलों से रूबरू कराने जा रहे हैं। मनमोहन सिंह का निजी जीवन। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत में एक सिख परिवार में गुरमुख सिंह और अमृत कौर के घर हुआ था। जिस गांव में उनका जन्म हुआ था उसका नाम गाह था। जब वो बहुत छोटे थे तब उनकी मां की मृत्यु हो गई थी। उनकी नानी ने उनका पालन पोषण किया और वो उनके बहुत करीब थी। साल 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ तो मनमोहन सिंह का परिवार अमृतसर आकर बस गया। इसके बाद वो और उनका परिवार भारत में ही रहा। डॉक्टर मनमोहन सिंह 1948 में ईस्ट पंजाब यूनिवर्सिटी सोनल से मैट्रिक की परीक्षा पास कर चुके थे। इसके बाद उन्होंने 1950 में हिंदू कॉलेज अमृतसर से इंटर की परीक्षा पास की थी। हिंदू कॉलेज से ही उन्होंने 1952 में बीए किया, जबकि 1954 में होशियारपुर स्थित पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेज से एमए की डिग्री ली। सन 1957 में उन्होंने ट्रीपोस्ट मास्टर्स की डिग्री यूके के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के सेंट जॉन्स कॉलेज से ली थी। 1962 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डीफिल की डिग्री ली। डीफिल पूरा करने के बाद सिंह भारत लौट आए। वे 1957 से 1959 तक पंजाब विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के वरिष्ठ व्याख्याता रहे। साल 1959 और 1963 के दौरान उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र में रीडर के रूप में काम किया और 1963 से 1965 तक वे वहां अर्थशास्त्र के प्रोफेसर रहे। मनमोहन सिंह के परिवार की बात करें तो उनके परिवार में उनकी पत्नी गुरशरण कौर और उनकी 3 बेटियां उपेंद्र सिंह, अमृत सिंह और दमन सिंह हैं, जो कि शिक्षा और लेखन जगत में बड़ा नाम है। 1966 से 1969 तक यूएनसीटीएडी में किया था काम। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 1966 से 1969 तक व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के लिए काम करने चले गए। बाद में अर्थशास्त्री के रूप में सिंह की प्रतिभा को मान्यता देते हुए ललित नारायण मिश्रा ने उन्हें विदेश व्यापार मंत्रालय का सलाहकार नियुक्त किया। 1969 से 1971 तक सिंह दिल्ली विश्वविद्यालय के दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रोफेसर रहे। ऑक्सफोर्ड से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1966-1969 के दौरान संयुक्त राष्ट्र के लिए काम किया। इसके बाद उन्होंने अपना नौकरशाही करियर तब शुरू किया जब ललित नारायण मिश्रा ने उन्हें वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में सलाहकार के रूप में नियुक्त किया। देश के कई महत्वपूर्ण पदों पर भी किया था काम। 1970 और 1980 के दशक के दौरान मनमोहन सिंह ने भारत सरकार में कई प्रमुख पदों पर कार्य किया। 1972 से 1976 मुख्य आर्थिक सलाहकार,
1982 से 1985 तक रिजर्व बैंक के गवर्नर और 1985 से 1987 योजना आयोग के प्रमुख। 1972 में सिंह वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार बने। 1976 में वे वित्त मंत्रालय में सचिव रहे। 1980-1982 में वे योजना आयोग में थे। 1982 में उन्हें तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर नियुक्त किया गया और 1985 तक वो इस पद पर रहे। 1985 से 1987 तक योजना आयोग भारत के उपाध्यक्ष बने। योजना आयोग में अपने कार्यकाल के बाद वे 1987 से नवंबर 1990 तक जिनेवा स्विट्जरलैंड में मुख्यालय वाले एक स्वतंत्र आर्थिक नीति थिंक टैंक साउथ कमीशन के महासचिव थे। नवंबर 1990 में जिनेवा से भारत लौट आए और चंद्रशेखर के कार्यकाल के दौरान आर्थिक मामलों पर भारत के प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में पद संभाला। मार्च 1991 में वे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष बने। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में बने थे वित्त मंत्री। साल 1991 में जब भारत एक गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा था, नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने गैर राजनीतिक सिंह को वित्त मंत्री के रूप में अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया। हालांकि ये उपाय संकट को टालने में सफल भी साबित हुए और वैश्विक स्तर पर सुधारवादी अर्थशास्त्री के रूप में मनमोहन सिंह की प्रतिष्ठा को बढ़ावा मिला। लेकिन 1996 के आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन खराब रहा। जून 1991 में तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह को अपना वित्त मंत्री चुना। साल 2004 में बने देश के प्रधानमंत्री। 1998-2004 की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान मनमोहन सिंह राज्यसभा में विपक्ष के नेता थे। 2004 में जब कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सत्ता में आई तो इसके अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अप्रत्याशित रूप से प्रधानमंत्री पद मनमोहन सिंह को सौंप दिया। उनके पहले मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना और सूचना का अधिकार अधिनियम सहित कई प्रमुख कानून और परियोजनाएं क्रियान्वित की। 2008 में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक ऐतिहासिक असैन्य परमाणु समझौते के विरोध के कारण वाम मोर्चा दलों द्वारा अपना समर्थन वापस लेने के बाद मनमोहन सिंह की सरकार लगभग गिर गई थी। उनके कार्यकाल के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था भी तेजी से बढ़ी। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने न केवल भारत के प्रधानमंत्री रहे बल्कि वित्त मंत्री के रूप में भी काम किया। उनके नाम पर कई उपलब्धियां हैं। जब देश 90 के दशक में बड़े आर्थिक संकट में था, तब वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने ऐसे बड़े फैसले लिए जिन्होंने इंडियन इकोनॉमी की तस्वीर बिल्कुल बदल दी थी। आर्थिक उदारीकरण में उनका विशेष योगदान रहा। लाइसेंस राज खत्म करने समेत कई बड़े काम। दिवंगत डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1991 में वित्त मंत्री रहते हुए ऐसी नीतियां बनाई जो देश की इकोनॉमी के लिए मील का पत्थर साबित हुई। इन नीतियों ने लाइसेंस राज को खत्म कर दिया, अर्थव्यवस्था को विदेशी निवेश के लिए खोल दिया और ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और उदारीकरण के एक ऐसे युग की शुरुआत की जिसने देश की दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया। जब क्रैश हो गई थी इंडियन इकोनॉमी, जुलाई 1991 में वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने भारत के सबसे गंभीर आर्थिक संकट का सामना किया था और अपनी सूझबूझ से इससे देश को बाहर निकाला था। यह ऐसा समय था जबकि विदेशी मुद्रा भंडार लगभग समाप्त हो गया था। देश में महंगाई दर कंट्रोल से बाहर हो गई थी। हालात यहाँ तक खराब हो गए थे कि देश दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गया था। उस समय केंद्र में नरसिम्हा राव की सरकार थी और आर्थिक संकट के बीच भारतीय करेंसी रुपया क्रैश हो चुका था और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले ये 18% तक लुढ़क गया था। खाड़ी युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमत आसमान पर पहुंच गई थी। यह ऐसा वक्त था जबकि भारत के पास महज 6 अरब डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व बचा था, जो ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते के लिए ही काफी था। राजकोषीय घाटा करीब 8% और चालू खाता घाटा 2.5% पर पहुंच गया था। ऐसे हालातों में तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश के 22वें फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में अपने पहले बजट भाषण में आर्थिक उदारीकरण के लिए बड़े ऐलान किए।
इस बजट 1991 को इंडियन इकोनॉमी की तस्वीर बदलने वाला बजट भी कहा जाता है। इसमें प्रमुख तौर पर कॉर्पोरेट टैक्स की दरों को 5 पॉइंट बढ़ाकर 45% कर दिया गया था। इसके अलावा अन्य फैसलों में आयात शुल्क को 300% से घटाकर 50% करना, सीमा शुल्क को 220% से घटाकर 150% करना, आयात के लिए लाइसेंस प्रक्रिया को आसान बनाना शामिल था। इसके साथ ही उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की बात भी कही गई। बजट में कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ाने और टीडीएस की शुरुआत का ऐलान भी किया गया था। इसके साथ ही म्यूचुअल फंड में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी को परमिशन देने का काम किया गया। यही नहीं, लगभग खत्म हो चुके विदेशी मुद्रा भंडार में इजाफा करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक ऑफ इंग्लैंड समेत अन्य संस्थानों के पास भारतीय सोना गिरवी रखने का फैसला किया गया और लगभग 60 करोड़ डॉलर की रकम जुटाई गई। मनमोहन सिंह के वित्त मंत्री रहते हुए लाई गई नीतियों और सुधारों का साफ असर इंडियन इकोनॉमी पर देखने को मिला और भारत में विदेशी निवेश के दरवाजे खुल गए। मनरेगा और आरटीआई। दिवंगत पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार में ही साल 2005 में शुरू किए गए मनरेगा ने प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 100 दिन के वेतन रोजगार की गारंटी दी। इससे खास तौर पर ग्रामीणों की आजीविका में बड़ा सुधार देखने को मिला। इसके अलावा इसी साल सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए जून 2005 में सूचना का अधिकार यानी आरटीआई कानून लागू किया गया। आधार कार्ड की शुरुआत। मनमोहन सिंह के कार्यकाल की अहम उपलब्धियों में आधार कार्ड की शुरुआत भी शामिल है। जनवरी 2009 में देश के निवासियों को विशिष्ट पहचान प्रदान करने, विभिन्न सेवाओं तक पहुंच को सुविधाजनक बनाने के लिए आधार कार्ड योजना की शुरुआत की गई। यही आधार आज देश के सभी नागरिकों की पहचान बन गया है। खाद्य सुरक्षा और एग्रीकल्चर लोन माफ। मनमोहन सिंह के कार्यकाल की अन्य बड़ी उपलब्धियों में देश में कृषि संकट को दूर करने के लिए 60,000 करोड़ रुपए की ऋण माफी के अलावा उनके दूसरे कार्यकाल के दौरान 2013 में देश के गरीब लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू किया जाना भी शामिल है। साल 2004 से 2014 तक लगातार 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों में लगातार मीडिया और विपक्ष के निशाने पर रहे। सरकार के मंत्रियों पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों और जनता में बेतहाशा आक्रोश के बीच उन्होंने प्रधानमंत्री की गद्दी छोड़ दी थी। ईमानदार और शरीफ व्यक्तित्व वाले मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री के तौर पर अपनी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तब उनके मन की व्यथा भी बाहर आई थी। उन्होंने दो टूक लहजे में कहा था कि उन्होंने 10 साल में जो किया उसका मूल्यांकन इतिहासकार करेंगे। इतिहास उनके प्रति मीडिया और विपक्ष से ज्यादा उदार होगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारतीय अर्थव्यवस्था का आधुनिक वास्तुकार माना जाता है। उन्होंने ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जैसे सामाजिक कल्याण कार्यक्रम शुरू किए थे। इतना ही नहीं, आर्थिक संकट के दौरान भारत को मंदी से बचाने के लिए मजबूत नीतिगत हस्तक्षेप भी किया। एक प्रधानमंत्री और अर्थशास्त्री के रूप में उनके कार्यों को और देश हित में उठाए गए उनके कदमों और सटीक फैसलों को सदा ही याद किया जाएगा और भारतीय राजनीति में उनके जैसा कद शायद ही किसी का हो। एबीसी न्यूज की तरफ से पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को भावभीनी श्रद्धांजलि।